हेलो बच्चा लोग, सब लोग कैसे हो? होप होगा अच्छे ही होगे, ठीक है ना। तो चलो बेटा, इससे पहले लेक्चर हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, ठीक है ना। आज भी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखा दिख रहा होगा, आज इसी से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन है, अ वर्टिकल टार स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point, angle of elevation of top of flag staff is beta and of bottom is alpha. Prove that height h-i-g-h-t height of tar is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. क्या पड़ गई है? देखो क्या है क्वेश्चन। मेरे पास ये एक पहली चीज़ तो एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना। हमको बोला गया है कि वहाँ पे एक टार खड़ा हुआ है, ठीक है सर जी, मैंने मान लिया ये टार है तो भाई परपेंडिकुलर ही होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ी छोटा रखते हैं इसको, ये टार की हाइट है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट एच। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, भाई क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर रखा है, मान के चलते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल है मतलब स्ट्रेट रखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये पॉइंट, ये बिल्डिंग खत्म हुई, ये टार की हाइट खत्म हुई, यहाँ से रखा हुआ है अपना एक फ्लैग स्टाफ, ठीक है ना। जो भी होता है फ्लैग स्टाफ, पता ही क्या होता है, ठीक है। एट अब हमको बोला उसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, ठीक है ना। वेरी गुड, कोई बात नहीं सर। अब एट अ पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ इज बीटा एंड बॉटम इज अल्फा। मतलब ग्राउंड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम लोग टॉप को देख रहे हैं तो उसका एलिवेशन एंगल बन रहा है बीटा, जब हम लोग उसके बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा, ठीक है ना। तो चलिए पहले लोकेट करते हैं इसको। ये गया टॉप पे, टॉप का कितना बन रहा है, टॉप का बन रहा है बीटा, टॉप का बीटा है ना, हाँ टॉप का बीटा है। अब हमने ये बॉटम देखा, जब बॉटम का बन रहा है अल्फा, ठीक। हमको करना क्या है, हमको प्रूव करना है इस टार की हाइट जो है वो इसके बराबर है। टार की हाइट मतलब ये जो टार था, अगर मैं नाम दे दूं, ये ए बी हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड हो गया। बी और सी यहाँ पे दे दिया, तो ये सी बी सी जो है वो हाइट ऑफ द टार है जो कि हमको निकालनी है, और सी डी जो है वो फ्लैग स्टाफ की हाइट है, ठीक है ना। तो काम करते हैं, ये हमको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। जो हमको निकालना है उसको हमने मान लिया x, और ये AB को मान लिया मैंने y, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड टार, ठीक है ना। अब देखो शुरू करते हैं, काफ़ी सिंपल सवाल है, कोई बात नहीं, बस रिलेशन निकालना है हमको। रिलेशन क्या किसके बीच में निकालना है हमको, देखो हमको यहाँ पे हाइट पता हुआ है और हमको यहाँ पे बेस पता हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस पता है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहा हो। बेटा वो होता है tan, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक बार tan अल्फा निकालेंगे, एक बार tan बीटा निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा के सामने अल्फा देखो इतना एंगल है, सिर्फ इसका एंगल, तो इसकी हाइट कितनी है, x है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस y है, ठीक है ना। वेरी गुड, रुक जाओ यहीं पे। अब आते हैं tan बीटा पे। tan बीटा इज इक्वल्स टू, ये बीटा पूरा एंगल है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी हाइट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x प्लस एच, ठीक है ना, x प्लस एच अपॉन बेस, तो वही रहने वाला y। हाँ अब देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। हम लोग दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। इक्वेट कैसे करेंगे, देखो y दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, हम लोग y की फॉर्म में ले आएंगे और फिर उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को मिलता है, इसको y को उठा के इधर ले आते हैं, ये y उठा के अगर इधर ले आया मैं, ये tan अल्फा नीचे पहुँच जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा tan अल्फा, ठीक है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी y उठा के यहाँ ले आए हम, और tan बीटा नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ जाएगा y और यहाँ जाएगा tan बीटा, ठीक है ना। अब इक्वेट कर देते हैं भाई, दोनों y की इक्वेशन है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर दे दोनों को, ठीक है ना। तो चलो इक्वेट करते हैं। अब यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ ले देते हैं हम x प्लस एच अपॉन tan बीटा, ठीक है ना। हमने क्या करा, हमने इक्वेट कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक, इक्वेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हमको आंसर चाहिए बेटा, हमको निकालना क्या असल में, हमको यहाँ पे x निकालना है, ठीक है ना, हमको यहाँ पे x निकालना है। तो एक काम करते हैं, x को यहीं रखते हैं और tan अल्फा को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको एक और दिक्कत क्या, बेटा यहाँ पे x का टर्म है, ठीक है ना, तो इसको पहले हमको रिलीज़ करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको। यहाँ पे x प्लस एच अपॉन tan बीटा लिखा हुआ है, तो लिखेंगे हम x अपॉन tan बीटा प्लस h अपॉन tan बीटा, ठीक है ना, इक्वल्स टू में x अपॉन
tan अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा h अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू में x अपॉन tan अल्फ़ा माइनस ये वाला उठा को उधर ले जा रहे हैं x अपॉन tan बीटा। ठीक, समझ में आ गया आपको। ठीक, आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, आप तो जो भी दिखता जा रहा है, जो भी स्टेप आपके सामने आते हैं बस वही सॉल्व करना है हमको। वो ये लास्ट में ये आ ही जाना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं। ये डायग्राम नहीं हटाएंगे, चलो ये क्वेश्चन हटा देते हैं। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसको इधर लिख लेते हैं, x कॉमन लिया हमने। यहाँ बचेगा 1 अपॉन tan अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू में h अपॉन tan अल्फ़ा, सॉरी tan बीटा। ठीक, हाँ, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लियो सिंपल, जो जो आपको समझ में आ रहा है। tan अल्फ़ा डॉट tan बीटा हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ब्रैकेट में x लगाया, यहाँ पे ये x लगाया, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में h अपॉन tan बीटा, ठीक है, ये लिखा। अब देखो हमको यहाँ पे h tan अल्फ़ा चाहिए, h tan अल्फ़ा चाहिए, और अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा चाहिए, है कि नहीं। तो हमको पहली चीज़ हमको x निकाल लेना, तो x को यहीं रखते हैं, बाकी सब उठा कर इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो x को यहाँ रखा, h इंटू tan अल्फ़ा डॉट tan बीटा अपॉन हाँ अपॉन tan बीटा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। क्या करा मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को यहीं पे रखा, ठीक है ना। बाकी सबको ये देखो, ये डिनोमिनेटर में उधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे, है कि नहीं। तो बस आप देखो कितना सिंपल हो गया, जो हमको चाहिए वही आ गया है। tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना था, हमको क्या करना था, x इक्वल टू x थी मेरी हाइट, हमको हाइट प्रूफ करनी थी, h इंटू tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा के इक्वल हमको प्रूफ करना था हाइट को, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। ये था आपका आंसर। इस तरीके से आपका हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सवाल था, नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंडेड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। पहले यहीं से देखो, ठीक है, इतना देखो क्या करना है। मेरे पास एक राउंड बलून है, मतलब पूरा स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। कुछ अगर मैं देखूँ यहाँ पे है अगर वो, ठीक है ना, ये रहा राउंड बलून आपका, ठीक। क्या बोल रहा है, काफ़ी बड़ा बना दिया, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये इतना रखते हैं, ठीक है ना। एक राउंड बलून है बेटा, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, ओके सर, वेरी गुड, आर रेडियस है इसका, रेडियस आर, सबटेंडेड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मान के चलूँ, मतलब ये अपना बेस है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, हमको बता रहा है कि ये जो बलून है वो ऑब्जर्वर की आंखों के पास से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ देखो, ये बलून एक बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना, इसको देख रहा होगा, ठीक है। तो हम ये मान चलते हैं, वो पूरा यहाँ से एक टेंजेंट निकाला मैंने, एक टेंजेंट ये निकाला, ठीक है ना, और एक टेंजेंट यहाँ से छू गया वो निकाला, ऐसे करके, ठीक है ना। अगर आप किसी बिल्डिंग को देखोगे, मान लो अगर आप बता रहे हो कि इस बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग खड़ी है आपके पास, ठीक है ना, आप यहाँ खड़े हुए हो, तो आप पूरी बिल्डिंग देखते हो ना। अगर मान देखो, ये तो है ना कि आप किसी एक पॉइंट को देख रहे हो, मतलब अगर नहीं बोला जा रहा तो आप जब बिल्डिंग को देखोगे तो आप पूरा बिल्डिंग ऐसे स्कैन करोगे, मतलब ऐसे करके देखोगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा वो बिल्डिंग को दिखाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आप इस बलून को देख रहे हो,
ठीक है ना। तो जो टेंजेंट्स निकलेंगे यहाँ से, ये जो रेज जाएंगी हम लोग की, वो ये बनाएंगे, ये एंगल बनेगा मेरा अल्फ़ा, ठीक है ना। आप क्या बोल रहे हैं आगे देखो, वाइल एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर इज़ बीटा, मतलब ये जो सेंटर है बॉल का, ठीक है ना, उसका जो उसका सेंटर का जो है वो एंगल बन रहा है ग्राउंड से, वो बन रहा है बीटा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ग्राउंड से बन रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखना चाहिए, है कि नहीं। अब इस पॉइंट से यहाँ पे रखना है क्या, इस पॉइंट से इस प्रकार से, ठीक है ना, ये गया। अब काफ़ी आसान चीज़ आपको पता है, पढ़ चुके हो, सर्कल से पढ़ा था आपने, क्या कि अगर कोई सर्किल है मेरे पास अगर कोई सर्किल है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा जो टेंजेंट्स निकलेंगे, ये टेंजेंट जो निकलेंगे टच करके वो, ठीक है ना, उनको बाइसेक्ट करेगा ये। एक लाइन जो सेंटर से निकल रही है उसी पॉइंट पे मीट कर रही है जहाँ पे ये टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेंगे वो एंगल बाइसेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ से वो क्या क्या पता चलता है। अरे यार फिगर थोड़ा सा वैसा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, उसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको, है कुछ ऐसे बनाते हैं। ये टेंजेंट, ये दूसरा टेंजेंट, बॉल, ये है पूरी बॉल, ठीक, ये इसका सेंटर, ये गया पूरा ये, ठीक है, और ये था मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। अब देखो ये थी साइड्स, ठीक है ना, जहाँ से वो बंदा देख रहा है, ठीक, मतलब कि हाँ ये पूरा जो एंगल बना है, ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है, ठीक है ना। अब हमको बता रहा है कि सेंटर से जो एंगल बन रहा है, देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर इज़ बीटा, सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बीटा है, मतलब कि ये एंगल कितना है, ये एंगल बीटा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये यहाँ हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया है कोई एक, ठीक है ना, ठीक, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना है। अब देखो प्रूव दैट हाइट ऑफ अ रेडियस ऑफ बलून इज आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2, मतलब हाइट ऑफ रेडियस ऑफ बलून, रेडियस सेंटर में होता है, मतलब कि हमको इस सेंटर से इस ग्राउंड लेवल की हाइट बतानी है कि वो इसके बराबर है, आर साइन बीटा डॉट कॉसेक अल्फा बाय 2, ठीक है ना। तो अल्फा बाय 2 कहाँ से आएगा बेटा, देखो हमने बताया अभी आपको एक चीज़ कि दो टेंजेंट्स अगर निकल रहे सर्किल के टच हो रहे हैं और वहीं उसी पॉइंट से अगर मैं सेंटर से लाइन खींचता हूँ तो जो एंगल जो बनेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे दूसरे को, बताया ना अभी हमने, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो वहाँ से मेरे पास पता चलेगा हमको कि ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का आधा हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2, ठीक है ना। तो ये हो गया अल्फ़ा बाय 2, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ठीक। अब देखो रेडियस जो है, मतलब जो ये मान लीजिए ये रेडियस है, आर है, ठीक, ये भी आर होगा, ये आर होगा, ठीक ना, ये पॉइंट आर होगा, सॉरी आर बोल रहा हूँ, ये भी डिस्टेंस आर होगा, ठीक है ना। देखिए ये रेडियस कभी बदलता नहीं है। अब देखो अब खेल खेलना है, मतलब अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है देखो हमको निकालना क्या, असल में हमको निकालनी है हाइट, नेमिंग करते हैं क्या, यहाँ पे देते हैं पी, इसको देते हैं क्यू, ठीक है ना। अगर हमको निकालना क्या, हमको असल में नाम हमको निकालनी है डिस्टेंस पी क्यू की, है कि नहीं। तो देखो बच्चा मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इस समय, कौन कौन से, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है हमको, ठीक है ना, ये वाला, ये इसको ओ दे दो, ठीक है ना, ओ नाम दे दिया, क्या बन रहा है, इसको दे दो हमने पी क्यू आर, इसको आर दे देते हैं, ठीक है ना। अब हमको जो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ओ पी आर और एक ट्राइंगल बन रहा है ओ पी क्यू, ठीक। इन दो ट्राइंगल्स का यूज़ करके हमको कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही दो ही है मेरे पास जो कुछ भी है, ठीक है ना। और यही दो क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेटा देखो ये जो है ना ओ पी, इन दोनों में कॉमन है, शायद कुछ ना कुछ रिलेशन निकाला है, ठीक है ना। ओके तो चलिए देखते हैं, पहले चेक करते हैं हम लोग ओ पी आर इन ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है ना। ओ पी आर में ये डिस्टेंस आर है, और देखो हम क्या करेंगे, हम ओपी में ओपी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो हमको कोई एक ऐसा टी रेशियो चाहिए जहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आए और ये हाइपोटेनस भी आए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में आता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन थीटा, मतलब साइन थीटा या क्या, ओ पी आर ले रहे हैं ना, तो ओ पी आर में क्या है, ओ पी आर में अल्फ़ा बाय 2 चलेगा। ओ पी आर देखो ये अल्फ़ा बाय 2, तो ये भी तो अल्फ़ा बाय 2 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे चलेगा साइन
अल्फा बाय 2 इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर है आर, हाइपोटेनस यहाँ पे ओपी है। ओपी का कोई मतलब नहीं हमको, यहाँ पे कोई मतलब कोई उसकी वो नहीं पता है, मेजरमेंट नहीं पता, तो ओपी को ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ओपी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है ना, ओ पी क्यू। ओके सर, वेरी गुड। ट्राइंगल ओ पी क्यू। हाँ, आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज़ वो साइन ही लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है ना, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, क्या लेके चलना है, ये बड़ा सा एंगल है, इसका क्या एंगल बनेगा, इसका बीटा, ठीक है ना। तो साइन बीटा इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है पी क्यू, पी क्यू अपॉन ओ पी, ओ पी। अब देखो बच्चा, हमको पी क्यू फाइंड करना था, हमको यही तो बोला गया है, प्रूव दैट हाइट ऑफ अ रेडियस ऑफ बलून इज इतना, मतलब हाइट कितनी, पी क्यू तो हाइट है हमारी। तो काम करेंगे, पी क्यू को वहीं रखेंगे, और यहाँ से आ जाएगा साइन बीटा डॉट ओ पी, ठीक है ना। अब देखो, अब कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, ओ पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से ओपी की वैल्यू कितनी निकलेगी, ओपी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन साइन अल्फा बाय 2, ठीक है ना। तो देखो ओपी इक्वल्स, ओपी यहाँ रखा हमने, यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे रखेंगे पी क्यू इक्वल्स टू साइन बीटा डॉट ओ पी की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन साइन अल्फा बाय 2। हमको प्रूफ क्या करना था, देखो बेटा जो प्रूफ करना था वो आ भी गया, कितना सिंपल था। कॉसेक चाहिए, 1 अपॉन साइन को लिखते हैं हम लोग कॉसेक, ठीक है ना। तो ये साइन 1 अपॉन साइन अल्फा बाय 2 को हटा दिया हमने, और उसकी जगह पे लिख दिया कॉसेक अल्फा बाय 2, और ये है मेरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देख लो कितनी कम कैलकुलेशन थी, लेकिन जो मेन चीज़ आपको करनी थी वो थी आपका ये फिगर बनाना। इस फिगर में टाइम लगा है हम लोग को, जो भी लगा है, ठीक है ना। तो ये फिगर सॉल्व, जो लैंग्वेज पढ़ने के बाद आप फिगर अगर अच्छे से बना पा रहे हो तो आपका बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। काफ़ी आसानी, जो तो आप करते हुए ट्रिग्नोमेट्री ने पूरी चैप्टर सॉल्व कर दिया, तो प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी, ठीक है ना। तो जो कुछ बचता है आप यहाँ पे आपको अपनी खुद की थिंकिंग करनी है आपको, ठीक है ना, और आपको डायग्राम बनाना है, सॉरी फिगर बनाना है, ठीक, उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। 4 लाइन का सवाल था खाली, काफ़ी सिंपल था, नोट करो, फिर बढ़ते हम लोग आगे। बच्चों आपका अगला सवाल क्या है, देखो पढ़ते हैं। A boy is standing on the ground and flying a kite with a string of length 150 meter at an angle of elevation of 30 degree. Another boy is standing on the roof of 25 meter high building and is flying his kite at angle of 45 degree. कितने वेले लोग हैं, साला पतंग उड़ा रहे हैं, बताओ, ठीक है। Both the boys are on the opposite side. Find length of string that second boy must have so that the two kites meet. देखो बेटा, प्रश्न कुछ ये कहना चाहता है हमसे कि हमारे पास 2 लड़के लोग हैं जो एकदम वेले हैं, कोई काम धंधा उनके पास है नहीं, दिन भर पतंग उड़ाते रहते हैं खाली, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि 2 लोग जो है ना, और सबसे देखो क्वेश्चन वाला कितना कमीना है, कैसे उसने ये लाइन सबसे लास्ट में बताई, बोथ द बॉयज़ आर इन ऑपोजिट साइड। मतलब आप ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते हुए आओगे कि हाँ एक 150 मीटर की लेंथ से बढ़ा रहा है, यहाँ एक ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और एक 25 मीटर की हाइट पे खड़ा हुआ है। आप बड़े प्यार से बनाओगे कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक। आखिरी में आके वो बताता है कि दोनों लोग अपोजिट साइड में हैं, मतलब पूरा मेहनत ख़राब करेगा आखिरी में आके। इसीलिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, ठीक। हमने पहले ये गलती अभी करी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जब देख रहे थे इस क्वेश्चन को। तो फिर पहली चीज़ ये, आप देखो 2 चीज़ यहाँ पे क्या केसेस, पूरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अरे यार ये कैसी आवाज़ है, हाँ देखो ये बोल रहा है हमको कि कुछ इस प्रकार से ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। 2 लड़के ऑपोजिट साइड में खड़े हुए हैं, एक यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पतंग है उसकी, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर स्ट्रिंग की, ठीक है ना। जो मांझा यूज़ कर रहा है वो 150 मीटर का है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि दूसरे साइड पे लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, वो 25 मीटर हाई बिल्डिंग पे है, 25 मीटर हाई बिल्डिंग पे, मतलब कि मान लीजिए अगर मैं मानूँ ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट 25 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ से वो खड़ा वो बंदा है, वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है ना, वो पतंग उड़ा रहा है, उसका सिर्फ खाली हमको एंगल दिया गया 45 डिग्री का, मतलब जो ये एंगल गया
ये दिया गया है, ये 45 डिग्री दिया गया हमको, ठीक है ना। और इसका भी दिया गया था, कितना दिया गया था, इसका था 30 डिग्री, है कि नहीं। हमको बताना है कि बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट द टू काइट्स मीट। हमको इस बंदे की जो स्ट्रिंग है, जो मांझा वो यूज़ कर रहा है, उसकी लेंथ बतानी है। कब बतानी है, जब ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे ये दोनों पतंग एक ही जगह पे हों। मतलब कि यहाँ से जो स्ट्रिंग जा रही है वो यहाँ पे आए, वो पतंग भी यहाँ, दोनों पतंगे यहाँ पे है, मतलब ये वाले बंदे की पतंग यहाँ पे, ये वाले बंदे की पतंग भी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको कोई हॉरिजॉन्टल बेस मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक। अब देखो कैसे निकलेगा वो। एक काम करते हैं, ये मान लिया मैंने डिस्टेंस एक, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का ग्राउंड से, ठीक है ना। इससे क्या होगा, देखो हम लोग रिलेशन निकालेंगे इसको लेकर, क्योंकि यही कॉमन आएगा दोनों के बीच में, ठीक है ना। इतनी हाइट और ये फिर यहाँ इस ट्राइंगल के लिए इतनी हाइट, ठीक। चलो शुरू करते हैं। काफ़ी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा था कि आप फिगर कैसे बनाते हो, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया है। नेमिंग कर देते हैं, ABCD E, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे ये मीट कर रहा है, यहाँ पे देते हैं F, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हमको खाली हाइपोटेनस पता है, हमको इसको यूज़ करना है ना, हमको यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो हमको कोई ऐसा रेशियो सोचना है जहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों है। कितना आता है परपेंडिकुलर, PV हाँ साइन में आता है, ठीक ना। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जब यूज़ करेंगे तो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है पूरा, DE अपॉन हाइपोटेनस कितना है, 150 मीटर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पे हटाओ उसको, यहाँ लिख दिया मैंने 1/2। यहाँ से DE की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, ये 150 उठा के इधर ले आओ, तो 150 उठा के जब यहाँ पे लाओगे तो ये बन जाएगा 150/2, ठीक है ना। तो यहाँ से DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, यहाँ से DE की वैल्यू आ जाने वाली है, कितनी आएगी, 2 7 14 75 आएगा, 2 7 14 2010, हाँ। तो DE की वैल्यू कितनी आएगी, 75, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग DE = 75, ठीक। हमने अभी निकाल लिया, DE की वैल्यू मैंने निकाल ली, मतलब ये पूरी लेंथ जो है वो मैंने निकाल ली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब आते हैं, ये ने इस ट्राइंगल का यूज़ करा था, इन ट्राइंगल ADE का यूज़ करके मैंने ये निकाला DE, ठीक है ना। अब आते हैं इन ट्राइंगल TFC, ठीक है ना, TFC। इन ट्राइंगल DFC में क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये 45 डिग्री है, हमको ये लेंथ निकालनी है, ठीक, और हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ हमको ऐसा रेशियो सोचना है जिसमें हाइपोटेनस आए और परपेंडिकुलर आए। क्या होगा, साइन, वही वाला साइन वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है वो। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब कि यहाँ पे इसके लिए तो परपेंडिकुलर सिर्फ इतना है, DF है कि नहीं, तो DF अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि DC, मतलब या फिर CD। हमको CD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो साइन 45 की जगह लिख देते हैं हम लोग 1/√2, ठीक है ना। आगे यहाँ पे 1/√2। DF, हम DF की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल है। कैसे बच्चा, मैंने अभी पूरा निकाल लिया, DE मैंने निकाल लिया, और BC = DF होगा, EF होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जा रहा है ना, हमने हॉरिजॉन्टल माना मतलब ये, मतलब एकदम स्ट्रेट जाएगा, पैरेलल जाएगा इसके, ठीक। तो जो भी BC है उतनी हाइट इसकी EF की भी होने वाली है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं DF = क्या हो जाएगा, DF की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम DE - EF, ठीक है ना, अपॉन CD लिख सकते हैं इसको यहाँ पे ऐसे करके। तो DE कितना है, DE बेटा मेरा 75 है, ठीक है। तो DE मेरा है 75, 75 माइनस EF बेटा हो जाएगा 25 अपॉन में CD इधर चल रहा है 1/√2। यहाँ से हम लोग CD की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, यहाँ से CD की वैल्यू निकाल आएगी, हमको वही चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं CD की वैल्यू। यहाँ पे कितना जाएगा, 5 में से 5 7 में 2 गया, कितना बचे, 5 कितने बचे यहाँ पे, 50, हाँ 50 बचे, हाँ ओके गुड। अब देखो यहाँ पे ऊपर आ गया 50, यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आने वाली है, CD = हो जाएगा यहाँ से 50 × √2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं CD = 50 × √2। बेटा ये आ गई है मेरी
सी डी की वैल्यू। आप चाहते हो इसको और अच्छे क्लियर से लिख सकते हो, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 होती है, ठीक है ना, 1.41 की 1.14, 1.41 होती है, हाँ ठीक है ना। तो आप चाहो तो यहाँ से लिख दो सी डी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1.41, ठीक है। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, जो भी 0 कॉपी करा, 5 1 5, 5 4 20 करेगा 2, 5 1 5 6 7, 70.50 मीटर, सी डी इक्वल्स टू आ गया मेरा 70.50 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा मेरा क्वेश्चन होगा कंप्लीट। आप देख पा रहे हो कि मैं कैलकुलेशन काफ़ी मतलब जो लिखने वाला पार्ट होता है काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। हाँ वो माना मैंने कि मैं स्टेप्स इरेज कर देता हूँ, लेकिन तब भी काफ़ी छोटा होता है, ठीक है ना। वो जो मेन काम हमको करना होता है वो होता है बेटा लैंग्वेज को समझना और हम लोग को फिगर कैसे बनाना है वो, ठीक है, और फिर अप्रोच क्या करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिलेशन निकाला डी का यूज़ करके, ठीक है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा, कैसे वो कैसे आएगा, वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। मैं बार बार बताता हूँ आपको कि जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, मैं उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं देता हूँ सोचने के लिए, तो आप बिल्कुल भी अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो मेरी माना करो, जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद आप पॉज करा करो, सोचा करो खुद कि कैसे हो रहा है, फिर चेक करा करो कि सही था कि गलत है, ठीक है ना। ठीक, अगर सही हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत हो तो फिर और प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। क्वेश्चन ये लास्ट था, आज काफ़ी कम क्वेश्चन कराया हमने, ठीक, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि देखो सीधी बात, ये चैप्टर पूरा क्वेश्चन के बेस क्वेश्चन के थ्रू जा रहा है, क्वेश्चन के बेस से पूरा, ठीक है ना। इसमें कोई थ्योरी थी नहीं पढ़ने के लिए। अब मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन मैं कम ही कराऊँ, ठीक है ना, और आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।